नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम जानेंगे गवर्नमेंट की जो ग्रीन मोबिलिटी सेगमेंट को बढ़ाने के लिए पॉलिसीज़ हैं, सब्सिडीज़ हैं और ग्रांट्स हैं, वो किस तरीके से वर्क करने वाली है, किस तरीके से आप लेंगे उन ग्रांट्स को, सब्सिडीज़ को। और इससे मैं आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं ग्रीन मोबिलिटी सेगमेंट होता क्या है। बेसिकली जो न्यू लोग हैं, जो न्यू एंटरप्रेन्योर है, जिनको नहीं पता ग्रीन मोबिलिटी सेक्टर बेसिकली है क्या, उनको हम ग्रीन मोबिलिटी सेक्टर बढ़ाएंगे, थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू भी यहाँ पे देंगे। तो ग्रीन मोबिलिटी सेक्टर के अंदर जैसे गवर्नमेंट क्या चाहती है ग्रीन मोबिलिटी सेक्टर के अंदर कि वो जो भी मेट्रो हो गई, इलेक्ट्रिक बसें हो गई, उनको बढ़ावा देना चाहती है ग्रीन मोबिलिटी सेक्टर के अंदर। ई रिक्शाज हो गए, ठीक है, ऐसे मोड ऑफ कन्वेंस हो गए जिनसे क्या है पॉल्यूशन को हम कम से कम कर सकें। तो ये ग्रीन मोबिलिटी यहाँ पर इनिशिएटिव है, ठीक है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक जो अपने व्हीकल्स हैं उनके प्रोडक्शन को और उनको बढ़ावा देने के लिए एक फैम पॉलिसी भी लॉन्च की है। फास्टर अडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसी योजनाएं शुरू की है गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। पीएम ई ड्राइव योजना भी भारत सरकार द्वारा जो है ईवी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जारी की गई है। गवर्नमेंट के अंदर इसके अंदर भी काफ़ी इनोवेटिव, काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, काफ़ी सारी पॉलिसीज लेके आ रही है गवर्नमेंट रेगुलरली। और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ये भी बिजनेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस है, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आज के समय में जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम है। अगर ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी एक बहुत ग्रोइंग बिजनेस हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं ग्रीन मोबिलिटी सेक्टर के बिजनेस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी फाइनेंसिंग के बारे में कि आप इसमें क्या फाइनेंसिंग के क्या ऑप्शन है। आप अगर इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अच्छा खासा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फाइनेंसिंग के क्या ऑप्शन है। तो इसके लिए एक डेडिकेटेड कंपनी जो है अभी वो लिस्ट भी हुई है, जिसका नाम है IRDEA, इडा है वो ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन व्हीकल्स और जो है इस मोबिलिटी के अंदर वर्क कर रही है। तो एलिजिबल टेक्नोलॉजीज क्या है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज, प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग प्लांट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड एसोसिएटेड कंपोनेंट्स। मिनिमम लोन अमाउंट, जो मिनिमम लोन अमाउंट है वो IRDA की जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। थर्ड चीज हो गई क्वांटम ऑफ लोन। तो लोन जो है मैक्सिमम 70% ऑफ जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका यहाँ पर IRDA फाइनेंस कर सकता है। 30% जो है कॉस्ट आपको खुद को लगानी होगी, ठीक है गाइस। और इसके अलावा लोन रीपेमेंट पीरियड की हम बात करें, लोन रीपेमेंट पीरियड जो है वो 7 ईयर्स है फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर वो ई मोबिलिटी एंड एसोसिएटेड कंपोनेंट्स से रिलेटेड है, बेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज है, ठीक है। इसके अलावा मॉनिटोरियम पीरियड जो है वो होगा 1.5 ईयर्स। इंटरेस्ट रेट वो होगी IRDA पॉलिसी के हिसाब से, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे जो है डिसाइड की जाएगी। सिक्योरिटी के तौर पे IRDA आपसे क्या क्या ले सकता है, इमूवेबल असेट्स है कोई आपकी, तो वो आप जो है उसके डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स जो है उसे ये सिक्योर कर सकते हैं, हाइपोथिकेशन कर सकते हैं ओवर मूवेबल प्रॉपर्टीज, असेट्स इंक्लूडिंग प्लांट एंड मशीनरी स्पेयर्स, इक्विपमेंट, टूल्स एंड एक्सेसरीज, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ठीक है। इसके अलावा C है चार्ज ऑन प्रोजेक्ट, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, डेब्ट, रिसीवेबल्स, कमीशंस, ये, ठीक है। इसके अलावा आप असाइनमेंट कर सकते हैं राइट्स का, जो भी आपके पास राइट्स है कोई तो उनको असाइनमेंट कर सकते हैं। इस तरह की सिक्योरिटी जो है आपको IRDA को देनी पड़ेगी, IRDA को देनी पड़ेगी, ठीक है। और भी जो भी उनकी कंडीशंस वगैरह हैं वो उनकी पॉलिसी होती है, उनके अकॉर्डिंग जो है आपको आपके ऊपर वो जो है पॉलिसीज लागू कर सकती है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल रिगार्डिंग द, अगर आप ग्रीन मोबिलिटी सेक्टर के अंदर जाना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बहुत ग्रोइंग सेक्टर है, काफ़ी सारी कंपनी इस स्पेस के अंदर आ चुकी है और अभी भी ये सेक्टर जो है मैच्योर नहीं हुआ है, सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं अभी, तो ये पॉइंट एकदम राइट टाइम है फॉर द इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। और आप चाहें तो इसके अलावा चार्जिंग स्टेशंस के अंदर भी काफ़ी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी एक आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ग्रोइंग बिजनेस होने वाला है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।